नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जगदलपुर से खबर है, जहां पर माओवादियों के जन पितुर सप्ताह को लेकर रेलवे सतर्क है। रेल प्रशासन ने 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दक्षिण बस्तर की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 4 जून से लेकर 12 जून तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, रद्द रहेंगी। किरंदुल नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को जगदलपुर तक ही चलाने का फैसला लिया गया है। दक्षिण बस्तर जाने वाले यात्रियों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं फोन पर। विनोद, जन पितुर सप्ताह के मद्देनजर किस तरह की सतर्कता रेलवे के द्वारा? देखिए, 4 जून से 12 जून तक माओवादी जो है जन पितुरी सप्ताह मनाएंगे सुमित, और उस लिहाज से सुरक्षा के कारणों को देखते हुए जो विशाखापट्टनम किरंदुल नाइट एक्सप्रेस है, उसके अलावा पैसेंजर है, इन 2 ट्रेनों के पहिए जो हैं वो जगदलपुर में आकर थम जाएंगे। यानी अभी ट्रेनें जगदलपुर से विशाखापट्टनम की ओर जाएंगी। जो दंतेवाड़ा जो साउथ बस्तर इलाका कहलाता है वहां पर नहीं जाएंगे, और उसके पीछे कारण यही कि भांसी जो इलाका है वो काफी ज्यादा दूर नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है, और जब तक इस तरह के सप्ताह जब माओवादी मनाते हैं तो कहीं ना कहीं रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से और माल परिवहन के लिहाज से भी जो है रेलवे ने शाम को आदेश जारी किया है, वाल्टिया रेल मंडल ने, विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस है और इसके अलावा विशाखापट्टनम किरंदुल जो पैसेंजर है, इन दोनों ट्रेनों को अभी 12 जून तक जगदलपुर तक ही चलाया जाएगा। इसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत उन यात्रियों के जो साउथ बस्तर से आगे की ओर यात्रा करते हैं विशाखापट्टनम के लिए, उन्हें कल से भारी परेशानी जो है झेलनी पड़ेगी। ठीक है विनोद, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बस्तर के प्रवेश द्वार पर प्रकृति के नयन भिराम दृश्यों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट का लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यहां सबके लिए बेहतरीन भोजन और लाजवाब आवासीय व्यवस्था की गई है। फूड जोन में प्रवेश निःशुल्क है। अंतागढ़ विधानसभा के पखानजूर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई सौगातें दी। सीएम ने पखानजूर में मुख्य मार्ग में 4 किलोमीटर का गौरव पथ बनाने का ऐलान किया है। पखानजूर में नए कृषि महाविद्यालय खोलने का ऐलान भी किया। परलकोट जलाशय का जीर्णोद्धार, बांदे उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा, कांदरी में उप स्वास्थ्य केंद्र और बालक बालिका के लिए आश्रम बनाने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही कोयलीबेड़ा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने, स्टेडियम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा, दिव्यांग नितई मंडल को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी, पखानजूर में राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने का ऐलान भी सीएम भूपेश बघेल ने किया। और इसी तरह से पोट गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अंतागढ़ में अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना करने की घोषणा भी की। अंतागढ़ में तहसील कार्यालय खोलने का ऐलान किया और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों का संतोष ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतागढ़ पोट गांव से टेमरू पानी तक रोड चौड़ीकरण की घोषणा, अंतागढ़ गोल्डन चौक से बिजली ऑफिस तक मॉडल रोड निर्माण का ऐलान भी सीएम ने किया। हसदेव में कोयला खनन का विरोध जारी है। कोयला खनन का विरोध करने वालों को सीएम भूपेश बघेल ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हसदेव मामले पर कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि कोयला नहीं चाहिए, वो पहले अपने घरों की बिजली को बंद करें, अपने घरों में एसी, कूलर और पंखा बंद कर दें। खुद के घरों में बिजली का उपयोग कर रहे हैं और वहीं लोग दूसरों को कहते हैं कि आप अंधेरे में रहो। ये कैसे संभव? 8,000 पेड़ साहब कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़। कब गिन लिए भैया? कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, उस खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है। तो 30 साल के पहले वन पर्यावरण का नियम है कि आप पेड़ काटेंगे, उसके पहले पेड़ लगाना है आपको। तो उसके अगेंस्ट में पेड़ लगा कि नहीं वो देख लें। यदि किसी किसान की जमीन जा रहा है तो उसको मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि 4 गुना मुआवजा प्रावधान वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
यदि पेड़ उस जंगल से आश्रित लोग हैं तो उसकी व्यवस्था क्या है, इसमें लड़ाना छोड़ के वो कहते हैं कोयला नहीं चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर में वो एसी और कूलर पंखा बंद करना चाहिए। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तब तो उस लड़ाई असली लगेगी। अपने घर में बीवी बच्चों को बढ़िया एसी में रख रहे हैं और दूसरे कहते आप अंधेरे में रहो, कैसे संभव है? हम छत्तीसगढ़ के जंगलों या यहाँ के आदिवासियों के हितों में कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे, एक बात बहुत स्पष्ट। लेकिन इन संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों के, चाहे वो कोयला हो, चाहे लोहा हो, बाक्साइड हो, टीन हो, डोलोमाइट, इसे बहुत सारे संयंत्र चलते हैं जो देश के लिए भी आवश्यक है और रोजगार के लिए भी आवश्यक है। वो सब चीजें करनी पड़ती है। अब हमारे यहाँ वहीं हसदेव बचाओ आंदोलन के समर्थन में राजनांदगांव जिला किसान संघ ने अपना समर्थन दिया और शहर के जय स्तंभ चौक से हसदेव बचाओ यात्रा भी निकाली। यात्रा के माध्यम से पर्चे बांटकर जन समर्थन जुटाते हुए लोगों को जागरूक भी किया है। के बारे में बताइए। जी, आज हम लोग हसदेव बचाओ यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक से कर रहे हैं, जो 5 जून को हरिहरपुर में जहां पे हसदेव बचाओ आंदोलन का 70 दिन से ज़्यादा से धरना चल रहा है, वहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल संकल्प सम्मेलन होने वाला है, उसमें भागीदारी करने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह रुक करके लोगों को संदेश देंगे कि हसदेव बचाने के लिए एक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 कर्मचारियों की बर्खास्तगी से नाराज 12,731 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है सरकार को। राजधानी रायपुर में बड़ी तादाद में अलग अलग जिलों से मनरेगा कर्मी पहुंचे और बूढ़ा तालाब के धरना स्थल से रैली निकालकर सप्रे स्कूल की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद सड़क पर ही बैठकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। स्थिति आप देख रहे हैं, काफी उत्साह है लोगों का। हम तो कड़े शब्दों में इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस सरकार ने केवल नियमितीकरण का वादा नहीं किया था, परंतु वो भी वादा किया था किसी भी अधिकारी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, लेकिन अपने वादे को मुकरते हुए आज हमारे 21 अधिकारी कर्मचारियों का छटनी किया है, वो काफी दुर्भाग्यजनक। हम लोग ने ये ठान के आए थे कि जब तक हमको दोनों में से एक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वापस नहीं जाएंगे। शासन प्रशासन कमेटी बनाई हुई है, देखेंगे कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, उस कमेटी की एक बैठक नहीं हुई है, ना तक अभी तक नाम आया है। इससे ये साफ प्रतीत होता है कि शासन ही नहीं चाहती कि हमारा धरना रैली खत्म हो। हड़ताल हम खत्म जरूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मांगों पे सरकार पहले सहमति जता दे। सहमति अभी तक एक बार भी उन्होंने नहीं जताया और कमेटी ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं दिया है। देखिए, शासन और प्रशासन से दोनों से ही हमारी बात हुई है, बट किसी की तरफ से सकारात्मक पहल नजर नहीं आया है। और एक नकारात्मक चीजें जो 21 अधिकारियों की छटनी कर दी गई, उनकी संविदा सेवा समाप्त कर दी गई, ये उनके द्वारा दिया गया है। अब हमें केवल जो सीएम सर है हमारे, भूपेश सर, उनसे केवल भरोसा है कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे और जल्द से आज मनरेगा कर्मचारियों ने यहाँ रैली निकाल के ज्ञापन सौंपा है। इनकी प्रमुख मांग नियमितीकरण की है। इसकी जिनकी भी मांगे हैं ये राज्य शासन को हम भेज देंगे, वहाँ से नियमानुसार कार्रवाई होगी। अच्छा, कुछ सामूहिक इस्तीफा भी इन्होंने सौंपा? हाँ, सामूहिक इस्तीफा भी सौंपा है, बहुत दिन से हड़ताल में तो है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया के जरिए मनरेगा कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि मनरेगा कर्मचारी अपनी जिद छोड़ें और काम पर लौटें, क्योंकि 2 महीने की हड़ताल से गरीबों को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कर्मचारी आंदोलन पर अडिग हैं तो फिर कार्रवाई होगी। अभी भी आपके माध्यम से मनरेगा के काम करने वाले अपने साथियों से अपील करूंगा कि जिद छोड़ के काम पे लौटना चाहिए। उनके स्ट्राइक 2 महीना लगातार हो गया और यही 2 महीना था जिसमें छत्तीसगढ़ में मनरेगा से काम होना था। छत्तीसगढ़ में मानव दिवस 26 लाख तक के हम लोगों ने काम में पहुंचाया था, लेकिन इनके स्ट्राइक के कारण गरीबों को, मजदूरों को और छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन वो लोग नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता बरतते हुए उनसे चर्चा किया और एक हाई लेवल की कमेटी बनाया है जो उसको विचार करके उनकी समस्याओं का निदान करेगी। लेकिन वो अपने आंदोलन पे अडिग है, तो सरकार को जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई की शुरुआत हुई है।
रायपुर आए हरियाणा के कांग्रेस विधायक का एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें विधायक रामायण का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में हरियाणा के कांग्रेस विधायक रुके हुए हैं और जो वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं उनका नाम है नीरज शर्मा, जो कि रामायण का पाठ करते हुए अपना समय बिता रहे हैं। वहीं हरियाणा की एक और विधायक रेणु सिंह रायपुर पहुंची और एक और विधायक के आने की संभावना है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज भी हरियाणा से रायपुर पहुंचे हैं। हरियाणा से कांग्रेस के 7 लोग रायपुर पहुंचे हैं। सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर में रखा गया है। 9 तारीख तक सभी विधायक यहां पर रुकेंगे। रिसोर्ट में ठहरे विधायकों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल घुमाने की भी तैयारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायपुर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन पर कांग्रेस के तंज पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भीतर से इतनी खोखली हो चुकी है कि पार्टी को आज प्रदर्शन के लिए स्मृति ईरानी की तस्वीर का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नेता स्मृति ईरानी की वो तस्वीर लगाकर शेयर कर रहे हैं जिसमें वो गैस सिलेंडर लिए सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज कांग्रेस के नेतृत्व को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की दरकार पड़ी कि उनका नेतृत्व इतना खोखला हो गया। चूंकि आधे उनके नेता देश में कब है, विदेश में कब है, शायद ही उनके कार्यकर्ताओं को ज्ञात हो कि आज कांग्रेस को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की जरूरत पड़ती है। रायपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी, सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक ली। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के साथ जमीन पर रहने की नसीहत दी और चुनाव जीतने के लिए बूथ पर काम करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया को सिर्फ माध्यम के तौर पर उपयोग करने की सलाह भी दी। रायपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अपीलीय न्यायाधिकरण के केंद्रीय सचिवालय भवन पहुंचे और यहां पर ITAT रायपुर खंडपीठ के नए कार्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर न्याय मिले ये आवश्यक है। सुकमा, जगदलपुर, नारायणपुर के केस हाईकोर्ट बिलासपुर में बुलाए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के पास जाकर न्याय मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो रायपुर का इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन हुआ है, इससे यहाँ का माहौल, खास करके यहाँ के जो बिजनेस गतिविधि है, आम लोगों के जितने भी जो कामकाज है, उसमें बहुत बड़ा मदद मिलेगी। और ये परमानेंट यहाँ जो बेंच लगी है, इसके वजह से लोगों को बाहर दूसरे जो ये एक अलग पुणे के जोन में आता है तो वहां जाने का आवश्यकता नहीं होगा। ना आपको जबलपुर जाना होगा, ना पुणे जाना होगा, ना कहीं दिल्ली, सारा छत्तीसगढ़ का काम। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और उनसे चर्चा की। किरण रिजिजू ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी नेताओं से चर्चा की। बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें और सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों का वितरण किया गया। नगर विधायक शैलेश पांडे ने किताब और साइकिल का वितरण किया और छात्रों से 1-to-1 बातचीत भी की। विधायक ने कहा कि हम बच्चों को हर सुविधा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। They reply very smartly and I liked all the आंसर्स गिवन बाय our गर्ल्स चाइल्ड। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, यहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं और उन्होंने प्राउड फील किया उनका। अब बात करेंगे भिलाई स्टील प्लांट की, जहां एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। स्टील प्लांट में 120 टन का लेडल टूटने से हॉट मेटल बाहर छलक गया, जिसके चलते कई कर्मचारी झुलस गए। मिली जानकारी के मुताबिक 3 कर्मचारियों को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जिसमें 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिनों में 3 बड़े हादसे यहां पर हो चुके हैं, जिससे भिलाई स्टील प्लांट का प्रबंधन
सख्ती में हैं। खबर बिलासपुर से, जहां एक महिला अपने बेटे के साथ पिछले 3 महीने से पुलिस दफ्तर के चक्कर लगा रही है ताकि अपने पति को जेल पहुंचा सके। दरअसल महिला का आरोप है कि पति उसकी और बेटी की पिटाई किया करता है, जिससे तंग आकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस ने अब तक दोषी पति को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद महिला अपने बेटे के साथ आईजी रतनलाल डांगी के दफ्तर पहुंची और पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, ये घटना जो है वो 16 तारीख की घटना है, 16 मार्च की। उस दिन मैं ड्यूटी पे गया हुआ था। मेरे को पड़ोसी जो है वो फ़ोन करके बताया कि भाई तेरी मम्मी और तेरी बहन को तेरे पापा रोड में घसीट के मार रहे हैं, तू जल्दी घर आ जा, ऐसा करके। मैं घर पहुंचा तब तक मेरी बहन फांसी लगा चुकी थी। फिर उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई 18 मार्च को। उसके बाद से 2 महीने तक पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना FIR लिखा गया, ना कुछ किया गया। बस काम कर रहे हैं बोल के टालते गया। उसके बाद हम लोग 20 तारीख को यहाँ महानिरीक्षक जी के पास आए थे, तब उनके बिलासपुर में इन दिनों बिजली बिल के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। बिल जमा करने के लिए लोगों के नंबरों में मैसेज आ रहे हैं। बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। मैसेज में बताए इंस्ट्रक्शन फॉलो करते ही उपभोक्ता के खाते से पैसे कट जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 2 दिन के भीतर 4 लोग इस गिरोह के शिकार बन गए। इन लोगों को 7.25 लाख रुपए की ठगी हुई है लोगों से। ज्यादातर रिटायर्ड लोगों को गिरोह ने अपना निशाना बनाया। सरकार गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं बनाती है और उसके जरिए अंतिम छोर में बसे गरीब परिवार तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन कोना गांव के 60 साल की गीता देवांगन के पास आते आते सरकार की योजनाएं दम तोड़ रही हैं। गीता अधिकारियों से नाराज है, लेकिन अपने घर के बाहर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्टर लगा रखी है। उसे उम्मीद है कि कभी न कभी मुखिया की इस तस्वीर से उसकी हालत सुधरेगी। स्थानीय लोग महिला की इस हालत के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का संचालन एक पब्लिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में चुनाव कराया जाता है। कोरोना काल के चलते मंदिर ट्रस्ट का चुनाव टलता रहा, लेकिन अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 22 जून को मतदान होगा और 23 जून को रिजल्ट आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन भी किया जा रहा है। जशपुर के बत्तलगांव विकासखंड के कोकिया खार में नाले पर पुल नहीं होने से बारिश के मौसम में ग्रामीण खासे परेशान होते हैं। यहां के ग्रामीणों ने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक पुल निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। सूरत के पांडेसरा के GIDC में आग लगी है। GIDC में डाइंग प्रिंटिंग मिल में आग लगी है। 15 से ज्यादा दमकल गाड़ी मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। सूरत के पांडेसरा के GIDC में आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, आग की भयंकर लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। GIDC में डाइंग प्रिंटिंग मिल में आग लगी है। 15 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। खंडवा से खबर, अमेरिका में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला खंडवा से गिरफ्तार हुआ है। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। चैट पर मैसेज से धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे। युवक ने कल धमकी दी थी। अमेरिकी युवक को चैट पर धमकी दी गई थी। खंडवा से खबर, अमेरिका में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला खंडवा से गिरफ्तार हुआ है। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी आरोपी ने दी।